गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। तो उसमें कुछ काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ हम स्टेट्स ऑफ मैटर के तीन चार अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का, ये जेई एडवांस्ड में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहा है कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो डी, अगर हम डिफ्यूजन कोफिशिएंट को डी से इंडिकेट करते हैं तो डी इज प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ को लैम्डा से और मीन स्पीड को वी से। तो d इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इनटू v। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कैपिटल डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, लैम्डा मीन फ्री पाथ है और v मीन स्पीड है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये पता होना चाहिए आपको कि जो मीन फ्री पाथ है वो प्रोपोर्शनल टू होता है t अपॉन p, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मीन फ्री पाथ होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो ऑब्वियस है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो डिस्टेंस कम होगा, है ना। और मीन स्पीड तो आपको पता ही है, वो प्रोपोर्शनल टू होता है रूट ओवर टी बाई एम, है ना। कोई भी स्पीड हो, चाहे एवरेज हो, चाहे आरएमएस हो, चाहे मोस्ट ट्रेवल्ड स्पीड हो, वो प्रोपोर्शनल टू होता है रूट ओवर टी बाई एम। तो डी प्रोपोर्शनल टू हम कह सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा टी अपॉन पी रूट ओवर टी अपॉन एम, है ना। कह सकते हैं ना टी बाई पी इंटू रूट ओवर टी बाई एम। अब इसको लिख सकते हो आप डी इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 3/2 अपॉन पी और एम का पावर हाफ। ये रिलेशन डेवलप होगा, डी इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 3/2 अपॉन पी और एम का पावर हाफ। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दे रहा है, ये रिलेशन डेवलप हो गया। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए 4 टाइम्स और प्रेशर बढ़ाए 2 टाइम्स, टेम्परेचर बढ़ाए 4 टाइम्स और प्रेशर बढ़ाए 2 टाइम्स, तो क्या होगा। तो लिख रहा है कि जो फाइनल डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो इनिशियल का कितना टाइम्स होगा, है ना। रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेशियो। तो अब देखो आप, अब देखिए, है ना। आप यहां पर इसी रिलेशन को हम थोड़ा सा, यही था ना रिलेशन, डी इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 3/2 पी एम का पावर हाफ, है ना, यही था ना। तो रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा, डीएफ अपॉन डी आई करेंगे तो टेम्परेचर कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 4 का पावर हो जाएगा 3/2 अपॉन प्रेशर कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, प्रेशर कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। अच्छा गैस सेम है तो एम वाला टर्म रेशियो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कह सकते हो आप, सॉल्व कर लो, 4 का पावर 3/2 क्या होता है, 8 होता है, अपॉन 2 कर दो तो 4 हो गया। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया, है ना। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर आप रेशियो लोगे तो टी से टी कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ये उन बच्चों को काफी दिक्कत हुआ था जिनको पता नहीं कि मीन फ्री पाथ सब होता क्या है ना। मीन स्पीड तो पता होता है बच्चों को, मीन फ्री पाथ नहीं पता होता। तो याद रखना, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी, ये याद रखना, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जेई एडवांस्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन में है कि इवैक्यूएटेड वेसल में, एक वेसल ले लेते हैं, उसमें पिस्टन ले लेते हैं और पिस्टन मूवेबल है ना। और एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, मतलब पी एक्सटर्नल है
1 एटमॉस्फेयर, और उसमें है कंटेनर के अंदर 0.1 मोल हीलियम गैस है और 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड है। तो 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड मान लेते हैं, और क्वेश्चन में इसका प्रेशर दिया हुआ है 0.68 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहां ये मान लो कि पिस्टन इक्विलिब्रियम में है। पिस्टन किस में है? इक्विलिब्रियम में, यानी कि क्या हो जाएगा आपको पता है, 1 एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस प्लस 0.68 है ना। 0.68 प्रेशर होगा अननोन कंपाउंड के चलते, और बाहर से प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, और इसमें हीलियम गैस भी ना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? हीलियम गैस। तो हीलियम गैस के चलते प्रेशर क्या हो जाएगा? 0.32 एटमॉस्फेयर होगा ना। हीलियम गैस के प्रेशर प्रेशर मिल गया। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको टोटल वॉल्यूम इन लीटर ऑफ द गैस। तो आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एनआरटी बाई पी। नंबर ऑफ मोल्स हीलियम का 0.1 दिया है ना। प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो आर ले लेंगे 0.0821। टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 273 अपॉन कर दो 0.32, तो सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 7 लीटर्स। क्या आ जाएगा वॉल्यूम? 7 लीटर। एग्जैक्ट कट जाएगा, चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि जो पिस्टन है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में क्यों है? क्योंकि जो बाहर एयर के चलते प्रेशर था वो इक्वल टू प्रेशर था ड्यू टू अननोन कंपाउंड प्लस प्रेशर ड्यू टू हीलियम गैस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जेईई एडवांस्ड में आया था, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ईडियोमेट्री का है ना। ईडियोमेट्री का क्वेश्चन है। ईडियोमेट्री से क्या करते हैं, अगर मिक्सचर ऑफ गैस है तो उससे हम इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं या मोल परसेंटेज निकाल सकते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन को देख लीजिए 1 मिनट, डेटा नोट कर लीजिए, काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम और मीथेन गैस का मिक्सचर है और उसको एक्सप्लोड किए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और तो जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आया वो 13 ml आया। फिर रिजल्टिंग मिक्सचर को पास की KOH के साथ, है ना, तो फिर कॉन्ट्रैक्शन आया 14 ml। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि मिक्सचर में जो कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम और मीथेन गैस का कॉम्पोजिशन क्या होगा, ये फाइंड करना है। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले है ना, यहां पर बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो बोर्ड को 2-3 पार्ट में बांट लेते हैं। टारगेट करेंगे कि इसी में क्वेश्चन कर ले सारा। चलो, तो आपको पता है कम्बस 20 ml मिक्सचर है, तो हम मान लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है x ml, कितना है? x ml, और मीथेन है y ml, तो हीलियम क्या हो जाएगा? 20 माइनस x प्लस y ml। इज इट क्लियर? है ना, हीलियम हो जाएगा 20 माइनस x प्लस y ml। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो बहुत लोग जो मिस्टेक करते हैं इस तरह क्वेश्चन में, क्या ऑक्सीजन का वॉल्यूम कंसीडर नहीं करते, हम ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं। उसको मान लेते हैं CML। क्या मान लेते हैं? CML, क्योंकि कंबसन में तो ऑक्सीजन ही चाहिए ना। कंबसन में क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो देखो अब रिएक्शन लिखते हैं, ये तो कंबसन इक्वेशन आप लोग को पता है, CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, और CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O, है ना। आपको पता है हीलियम एक नोबल गैस है और नोबल गैस का कंबसन नहीं होता। तो फिर देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 ml लगा, तो यहां भी कितना बनेगा?
Xml है ना, 1 मोल गैस 1 मोल CO 1 मोल CO2 दे रहा है तो Xml लेगा, क्योंकि गैस के लिए वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा ऑक्सीजन कितना यूज हो जाएगा, x/2। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन कितना यूज हुआ, x/2। सिमिलरली मीथेन का है YmL, और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना बनेगा YmL, और ऑक्सीजन कितना यूज हो जाएगा 2YmL। कितना हो जाएगा 2YmL। ठीक है, यही क्वेश्चन था। हीलियम तो रिएक्ट किया नहीं, तो जो पहले हीलियम था वो अभी भी हीलियम है। तो देखो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, इनिशियल वॉल्यूम इन तीनों का सम प्लस ये, तो 20 प्लस सी है ना। इनिशियल वॉल्यूम क्या था 20 प्लस सी। फाइनल वॉल्यूम आफ्टर कंबशन क्या हो जाएगा, जोड़ लो, x प्लस वाई प्लस हीलियम तो एज इट इज रह गया, तो 20 माइनस एक्स प्लस वाई, और ऑक्सीजन कितना बचा, पहले था C, पहले कितना था C, लेकिन अब कितना बचा C माइनस x/2 प्लस 2y, यही ना फाइनल वॉल्यूम बचा, बोलिए। और क्वेश्चन में दिया है कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम है रिएक्शन के बाद 13 ml है, कितना दिया है 13 ml, तो डेल्टा V इक्वल टू VI माइनस VF इक्वल टू 13। कैलकुलेट करो, डेल्टा V 20 से 20 कट जाएगा, C से C कट जाएगा, 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ सॉल्व कर लोगे तो x/2 प्लस 2y हो जाएगा आपको 13 ml, है ना। ये क्वेश्चन बना, बोलिए। और क्वेश्चन में एक और चीज दिया है, जब मिक्सचर को KOH से पास करोगे तो 14 ml कॉन्ट्रैक्ट किया, तो KOH एक बेस है, क्या है बेस, तो बेस किसको एब्जॉर्ब करेगा, एसिडिक गैस। किसको, एसिडिक गैस कौन सा है CO2, कौन सा है CO2, तो मतलब मिक्सचर में CO2 का वॉल्यूम कितना है 14 ml, तो CO2 कितना है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना है 14 ml। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो x आ जाएगा 10 और y आ जाएगा 4, सॉल्व कर लो, 10/2 5, हाँ सही है, x आ जाएगा 10 और y आ जाएगा 4, और x मिल गया y मिल गया, मतलब ये है 10 ml, ये है 4 ml, ये तो मिल ही जाएगा, कितना हो जाएगा 6 ml, है ना। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ गए। तो इस क्वेश्चन में यही ट्रिक, यही बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कंसीडर नहीं करते। क्वेश्चन में ऑब्वियस इनिशियल वॉल्यूम में ऑक्सीजन भी तो है, तो ऑक्सीजन के वॉल्यूम को भी कंसीडर करना है, और फाइनल वॉल्यूम में भी जो ऑक्सीजन बच गया उसको कंसीडर करना है ना, तभी डेल्टा भी निकलेगा। बहुत बच्चे जो इस क्वेश्चन को किए थे फर्स्ट टाइम, उन्होंने ऑक्सीजन का वॉल्यूम कंसीडर नहीं किया था, जिसके चलते उनका आंसर सही नहीं आ पाया था। तो ध्यान रखिएगा ईडियोमेट्री के क्वेश्चन में जब भी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ये सब दे दे तो ऑक्सीजन के वॉल्यूम को जरूर कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपको रेडियस दिया हुआ है एल्वियोलाई का, है ना, एल्वियोलाई का रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस क्या है आपको 0.005 सेंटीमीटर, उससे वॉल्यूम निकालो स्फेरिकल शेप मान के, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, और आपको प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम मिल गया, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे एयर का, क्या हो जाएगा पीवी अपॉन आरटी। प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम निकालोगे, आर पता है, टेम्परेचर ले लो केल्विन में, है ना, ठीक है। क्वेश्चन फिर दिया है कि ऑक्सीजन 14 मोल परसेंट है, मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन का मोल्स आएगा वो हो जाएगा 14/100 इंटू एन, क्या होगा 14/100 इंटू एन, समझ में है ना। 14 मोल परसेंट है, मतलब ये है एयर का मोल्स, ये जो मोल्स किसका रहा है एयर का, ठीक है ना। उससे ऑक्सीजन का मोल्स निकाल लो, और ऑक्सीजन का मोल्स निकाल लोगे तो उसका
मॉलिक्यूल निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यूनिट्स थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें, है ना, यूनिट्स ध्यान रखिएगा। प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो वॉल्यूम लीटर में निकाल लीजिएगा, है ना। आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml, है ना, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसका जो वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब को, उसमें लीटर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। क्योंकि प्रेशर जब एटमॉस्फेयर में लोगे, वॉल्यूम जब लीटर में लोगे, और टेम्परेचर जब केल्विन में लोगे, तब आर क्या लेते हैं, 0.0821। क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट बोलिए। वो फोटोसिंथेसिस का एक टाइप है, मेनली इसमें है कि देखो आपको सेकंड में ये कॉन्सेप्ट याद रखना। आपको बताए थे हम कि आइडियल गैस इक्वेशन ड्राई गैस के लिए यूज करते हैं, मॉइस्ट गैस के लिए यूज नहीं करते। तो आपको यही करना है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इक्वल टू होता है प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन, ठीक है। और प्रेशर मॉइस्ट गैस कितना दिया आपको, 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 760 टॉर, याद रखिएगा 1 एटमॉस्फेयर में कितना टॉर होता है, 760। और वाटर का वेपर एक्वस टेंशन होता है वाटर का वेपर प्रेशर, तो 19.8 घटा दो तो आ जाएगा 740.2 टॉर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो इजी है, बाकी तो आप कर ही लोगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी से मेन यही कॉन्सेप्ट था इसमें, कि जो आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं हम ड्राई गैस के लिए यूज करते हैं, मॉइस्ट गैस के लिए। तो अगर मॉइस्ट गैस का प्रेशर दिया रहे तो ड्राई गैस का प्रेशर कैसे निकालोगे, मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। क्लियर? और एक चीज ध्यान रखना आप लोग, इसमें 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 760 टॉर, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू, तो जो प्रेशर यहाँ पे टॉर में निकाले हो ना, उसको एटमॉस्फेयर में दोबारा कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलिए। थर्ड, तो थर्ड देख लो, थर्ड देख लीजिए। द प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन दिया है, ये तो इजी क्वेश्चन है ना। प्रेशर ऑफ क्या लिखा है क्वेश्चन में, कि प्रेशर 1.5 किलो पास्कल से 1 किलो पास्कल हो गया अमोनिया एब्जॉर्ब करने से, तो ये इजी है। पीएनएच3 क्या हो जाएगा, 1.5 माइनस 1 इक्वल टू 0.5 किलो पास्कल। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो उससे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, घटा दो, है ना, 1 किलो पास्कल। और आप पढ़े हो गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो पार्शियल प्रेशर के रेशियो के इक्वल भी होता है, पढ़े हो डाल्टन्स लॉ से। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, Pn2 अपॉन P टोटल, Pn2 अपॉन यानी कि 1 अपॉन 1.5 विच इज इक्वल टू 0.67। क्लियर है? डाल्टन्स लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट बोलिए, 6 देखते हैं। 6 देखिए, हाँ 6 अच्छा क्वेश्चन है। देखो वाटर का डेंसिटी क्या दिया है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो अगर लिक्विड वाटर का 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा आपको पता है, 1 मोल H2O लिक्विड का बात करेंगे तो मोलर मास तो 18 ग्राम ही होगा, है ना। चाहे लिक्विड में रहे चाहे गैस में रहे, मोलर मास तो सेम रहेगा ना। और लिक्विड वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर एमएल, मतलब 18 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर क्यूब होगा। बोलिए। और आपको वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 23.8 टॉर, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, 23.8 अपॉन होगा। बोलिए। अब वॉल्यूम निकाल सकते हो एनआरटी बाई पी से, बोलो। अगर हम यहां वाटर वेपर के लिए यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं,
वाटर वेपर के लिए वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वो वॉल्यूम था लिक्विड का, किसका था? ये वॉल्यूम किसका होगा? वाटर वेपर का। तो वाटर वेपर का मोल्स तो 1 मानेंगे क्योंकि 18 ग्राम ले रहे हैं। अरे राम, ठीक है, तो मोल्स कितना मानेंगे? 1। आर क्या लेंगे? प्रेशर 0.0821। टेम्परेचर क्या ले लेंगे? टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में कुछ? 298। और प्रेशर क्या दिया है? 23.8 अपॉन, इससे वॉल्यूम आपको आ जाएगा लीटर्स में। किस में आ जाएगा? लीटर्स में। उसको किस में कन्वर्ट कर देना? सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। तो उससे निकल जाएगा, है ना? फाइंड क्या करना है आपको? रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर टू दैट ऑफ लिक्विड वाटर। तो ये लिक्विड वाटर का वॉल्यूम है, ये किसका वॉल्यूम है? और ये किसका आएगा? H2O वेपर फॉर्म में। रेशियो निकाल लोगे? समझ में आया? तो यहां पर N1 लिए हैं क्योंकि 18 ग्राम वाटर निकाल रहे हैं ना। 18 ग्राम मतलब 1 मोल। मोलर वॉल्यूम पूछा है ना, मोलर वॉल्यूम मतलब मोल से 1। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बोलिए। नाइन्थ, नाइन्थ देखिए। नाइन्थ क्या है? NO2 cannot be obtained in a pure form in the gas phase at exist as NO2 और N2O4 के मिक्सचर के फॉर्म में होता है, ठीक है? At 298 केल्विन एंड 0.98 एटमॉस्फेयर डेंसिटी दिया है गैस मिक्सचर का। क्या दिया है? डेंसिटी दिया हुआ है। तो उससे आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है NO2 का मिक्सचर में। क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर। तो देख लो, आप पढ़े हो फॉर्मूला, पीएम इक्वल टू होता है DRT, याद है? आइडियल गैस इक्वेशन से आता है पीएम इक्वल टू DRT। तो एम क्या आ जाएगा? DRT बाई पी हो जाएगा, है ना? क्लियर? अच्छा, और ये एम निकलेगा वो एवरेज मोलर मास होगा। क्या होगा? किसका? मिक्सचर का। किसका? मिक्सचर का। क्लियर है? अब देख लो, मान लेते हैं NO2 और N2O4 का 1 मोल से मिक्सचर में। कितना मोल से टोटल? 1 मोल। तो अगर NO2 का हम x मोल्स माने तो N2O4 का क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। हम पूरे मिक्सचर का मोल्स 1 मान लिए हैं, तो NO2 का अगर हम x मोल्स मानेंगे तो N2O4 क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। और अब पढ़े हो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला, पढ़े हो एम एवरेज क्या होता था, याद है? NO2 का x माने हैं और NO2 का मोलर मास क्या होता है? 46। क्या? 46। तो 46 इंटू एक्स प्लस N2O4 का मोलर मास क्या हो जाएगा? 92। तो 92 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल्स कितना हो जाएगा? 1। एक्स प्लस 1 माइनस एक्स ना, तो 1। तो एम एवरेज यहां से निकल जाएगा, उसको वहां पुट कर दोगे, उससे एक्स फाइंड कर लोगे, बोल लो। तो एक्स फाइंड कर लो तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जब टोटल मोल्स 1 माने हो तो जो एक्स आएगा वही क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन मिल गया तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। और टोटल प्रेशर कितना है? 98। कर लोगे? आप सॉल्व करोगे ना तो x 0.5 आएगा। क्या आएगा? तो मोल फ्रैक्शन 0.5 हो गया ना, और टोटल प्रेशर कितना है? 0.98। तो पार्शियल प्रेशर NO2 क्या हो जाएगा? बोलो। 98 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 0.49। ठीक है, ठीक है ना? हो गया? समझ में आया ना कैसे करना है? कैलकुलेशन खुद से कर लेना, कैलकुलेशन करेंगे तो फिर बहुत है तो क्वेश्चन आज डिस्कस हो नहीं पाएगा, है ना? समझते हो ना? कैलकुलेशन कर लोगे आप, बस यूनिट्स ध्यान रखना। अब से डेंसिटी है ग्राम पर लीटर में लिए है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है, तो समझ में आ रहा है ना? तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में तो वॉल्यूम किस में लोगे? लीटर में। और आर क्या लोगे? 0.0821। थोड़ा सा यूनिट्स में ध्यान रखना, अगर यूनिट जरा सा भी यूजर किए तो फिर सही आंसर मैच नहीं होगा। नेक्स्ट बोलो। 12 देख लो।
R12 देखिए, स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन मिक्स कर दिया गैसेस स्टेट में। CaCO3 प्लस 2HCl आपको पता है गिव CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, है ना? बोलो। अब आपको CO2 का दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है ना? तो CO2 का मोल्स निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा CO2 का, PV बाय RT होगा। प्रेशर कितना है 792 मिलीमीटर, उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। प्रेशर अगर मिलीमीटर ऑफ Hg में दिया रहे तो उसको एटमॉस्फेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 760 से डिवाइड करके। वॉल्यूम आपको दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर केल्विन निकाल लो तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। और स्टोइचियोमेट्री सबको पता है, जो मोल्स CO2 का है वही मोल्स है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, और CaCO3 का मास निकल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इंटू इसका मोलर मास होता है 100, क्या होता है, और पूरे सैंपल का मास दिया हुआ है 3 ग्राम, तो हो जाएगा परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्योरिटी मास अपॉन 3 इंटू 100। इजी है ना, थोड़ा कैलकुलेशन है टफ, क्वेश्चन इजी है। बोलिए 14th में क्या दिक्कत है, 14th है विल नॉट बी लीनियर, तो इजी है। P वर्सेस V पता नहीं आपको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, तो लीनियर कहां से होगा, क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। PV वर्सेस P कर लोगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, NRT, PV इक्वल टू NRT है ना, ऐसा सोच लो। PV कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट बोलिए 16th देखिए, 16 देखिए, एनेम्टिक इज, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो दोनों को इक्वल क्वेश्चन दिया है, दोनों को इक्वल मास है, तो CH4 का मास x मान लो, तो मोल्स क्या हो जाएगा x अपॉन 16, नाइट्रोजन का ही मास x मान लो, तो मोल्स क्या हो जाएगा x अपॉन 28, और जो मोल्स का रेशियो होता है वही ना पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है, डाल्टन्स लॉ है ना। तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय N2, अच्छा मतलब क्या है, आपसे पूछ रहा है P(N2) अपॉन P टोटल, तो विच इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्व कर लो इसको, आपको आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिए इसको, x/28 और नीचे हो जाएगा 44x अपॉन 28 इंटू 16, है ना, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 28 से 28 कर दो, 16/44, तो विच इज इक्वल टू 4:11, 4:11 हो जाएगा, ठीक है ना, ऑब्वियस है ना, टोटल प्रेशर तो 1 से कम ही ना आएगा, फ्रैक्शन है ना, क्लियर, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर तो हमेशा 1 से कम ही आएगा, कोई कुछ प्रेशर तो आपको मीथेन भी एक्सर्ट करेगा ना, नोट कर लो। 19 देखिए, आप लोग पढ़े नहीं हो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है, अब दे दिया तो बता देते हैं। 19 थोड़ा सा ये एक फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़े होगे, कैसे प्रेशर वेरी करता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको यूज कर लो। ध्यान रखना, आपको पता है एक्सपोनेंशियल डाइमेंशनलेस क्वांटिटी होता है ना, तो सारा एसआई यूनिट में लेना, किस में लेना, एसआई यूनिट में, जी 9.8, मास में लेना केजी में, आर लेना 8.314, टेम्परेचर लेना केल्विन में, हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड, एक्सपोनेंशियल लॉग पता है ना आपको, और फिर 2.303 कर देना, पता है ना आपको ये,
ये उम्मीद करता आपको पता होगा कि ln x होता है 2.303 log x, है ना। यहां एक्सपोनेंशियल बेस होता है, यहां बेस 10 होता है, तो यही करना है। थोड़ा सा ये आने के चांसेस बहुत कम है क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलिए 20। हाँ 20 देखिए, एक है इक्वेशन, याद रखिए, क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन। क्या है? क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन। तो होता क्या है, देखिए क्या क्वेश्चन है। तो क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन होता है dp बाई dt इक्वल टू होता है, क्वेश्चन देखिए, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इनटू प्रेशर अपॉन RT स्क्वायर। ठीक है, यही होता है क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन। तो dp बाई dt आता है क्लॉसियस क्लैपेरियन से, तो dt बाई dp मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? dt बाई dp, तो उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा? RT स्क्वायर अपॉन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इनटू P। प्रेशर ले लो 1 बार, प्रेशर क्या ले लो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर 1 बार होता है ना, और टेम्परेचर पता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है, 373 केल्विन, है ना। और किलो जूल पर मोल है डेल्टा एच, तो आर लेना 8.314, समझ रहे हो, यूनिट ले लोगे ना, आर ले लो 8.314, प्रेशर ले लो 1 बार, और टेम्परेचर ले लो 373 केल्विन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वाटर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में क्या हो जाएगा 373। क्लियर? ये क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन याद रखिएगा, आ सकता है, मुश्किल है लेकिन आ सकता है। क्वेश्चन फोर्थ इजी है, ये आप देखिए, आप घबरा के क्वेश्चन पूछ रहा है मोलर कंसंट्रेशन। क्या पूछ रहा है? तो मोलर कंसंट्रेशन को आप मोलैरिटी की तरह सोच सकते हो। मोलैरिटी क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है क्या होता था? पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो एन बाई वी क्या आ जाएगा यहां से, बोलो? वो तो आएगा ही पी बाई आर टी, और ये क्या हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन। वैल्यू पुट कर दो, एन बाई वी होता है पी बाई आर टी। ठीक है, सेवेंथ तो इजी है। हाँ चार्ल्स लॉ वाला ग्राफ है ना। चार्ल्स लॉ का स्लोप पता है ना, हो जाएगा ना v1 बाई टी वन इक्वल टू v2 बाई टी टू, उससे कर लेना। 6 देखो, 6 में देखिए, है ना, 6 आपको पता होना चाहिए, इजी है ना। जो स्पीड मैक्सिमम फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग होता है उसको आरएमएस स्पीड कहते हैं, क्या कहते हैं? आरएमएस स्पीड। तो आपको पता होना चाहिए, सॉरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जो स्पीड मैक्सिमम फ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग होता है उसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई एम। तो अगर गैस सेम है, क्वेश्चन में गैस सेम दिया है, सर्टेन आइडियल गैस, तो गैस सेम होगा तो मोलर मास भी क्या होगा, सेम। तो सिंपली आपको क्या यूज करना है, v प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर t, और एक वेलोसिटी दिया है 500, है ना, दूसरा दिया है 1000, सॉल्व कर लो। 8th क्वेश्चन में है हॉट एयर बैलून्स आर यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो देखिए मास जो लिफ्ट होगा ना, याद रखना इसको, इस फॉर्मूला को याद रखना, जो मास टू बी लिफ्टेड इक्वल टू होता है मास ऑफ कोल्ड बलून माइनस मास ऑफ हॉट बलून माइनस मास ऑफ हॉट बलून। ठीक है, बोलो कोल्ड हॉट कैसे पता करेंगे? टेम्परेचर से। किससे? टेम्परेचर से। और मास को कैसे निकाल सकते हैं? मोल से मल्टीप्लाई करके, है ना। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आप ऐसा सोच लो कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल्ड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हॉट इनटू एयर, है ना, एयर का मोलर मास दिया है 29 ग्राम, 29 ग्राम। और क्वेश्चन में दिया है कितना लिफ्ट करना है, कितना दिया क्वेश्चन में 1 kg, यानी कि डेल्टा एम क्या हो गया, अगर इधर ग्राम में लिए हैं तो डेल्टा एम क्या लेंगे 1000 ग्राम, क्या लेंगे 1000 ग्राम। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी अपॉन आरटी। तो पहला बार टेम्परेचर क्या दिया है, देख लो 25,
और दूसरे बार क्या होगा, क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर। तो देख लो ये ऐसे सोच लो, पीवी अपॉन आर और टेम्परेचर 298 माइनस पीवी अपॉन आर, टेम्परेचर फाइंड करना है, इंटू 29 कर दो, सॉल्व हो जाएगा। प्रेशर वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में, दिया है ना प्रेशर, प्रेशर दिया है 1 बार, वॉल्यूम दिया है 100 मीटर क्यूब। यूनिट, फिर से यूनिट पे ध्यान रखना, यूनिट पे ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाँ ध्यान रखिएगा, एक वीडियल कोफिशिएंट है 9th में, और 2-3 क्वेश्चन और में है। याद रखना एक रिलेशन होता है, इस फॉर्मूला को नोट कर लो आप लोग, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर और वीरियल कोफिशिएंट में ये रिलेशन होता है, इसको नोट कर लो। Z इक्वल टू 1 प्लस, क्वेश्चन क्या है, हाँ, B इंटू पी अपॉन आर टी, और B है वीरियल कोफिशिएंट। B क्या है, वीरियल कोफिशिएंट, कैपिटल बी, हम कैपिटल बी से इंडिकेट कर रहे हैं। वो स्मॉल बी नहीं है, वो स्मॉल बी नहीं, तो वॉन डर वाल गैस कांस्टेंट है, ये कैपिटल बी है। तो अब क्वेश्चन हो जाएगा ना, है ना। अब तो जेड निकाल लोगे, और आपको पता है अगर जेड लेस देन 1 तो गैस इज मोर कॉम्प्रेसिबल देन आइडियल गैस। है ना, जेड अगर लेस देन 1 है, जेड अगर लेस देन 1 है तो गैस इज मोर कॉम्प्रेसिबल देन आइडियल गैस। और कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स। और जेड ग्रेटर देन 1 तो गैस इज लेस कॉम्प्रेसिबल देन आइडियल गैस। और कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है, रिपल्सिव। हो जाएगा, वही है, ठीक है, बी, बी होता है, ठीक है, सेकेंड वीरियल कोफिशिएंट। फर्स्ट उससे निकलेगा, आपको वॉन डर वाल इक्वेशन से मिलेगा, ठीक है। हाँ तो हो जाएगा, देखो और बोलिए, हाँ सेकंड जेड इक्वल टू सेकंड वीएल और कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर में ये रिलेशन है, सेकंड फैक्टर और कॉम्प्रेसिबिलिटी में ये रिलेशन है। हाँ, थर्ड आता नहीं है, फर्स्ट सेकंड में ही आता है। नेक्स्ट बोलिए, ये देख लीजिए आप, पेलोड वाला देख लीजिए, आप पढ़े भी थे, एनसीईआरटी में बैक साइज क्वेश्चन था, है ना। पेलोड होता है ना, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ फिल्ड बलून, माइनस मास ऑफ फिल्ड बलून। और डिस्प्लेस्ड एयर का कैसे निकल जाएगा मास, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून से, है ना, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून। और मास ऑफ फील्ड बलून क्या होगा, एक तो बलून का खुद का मास, एक तो बलून का खुद का मास प्लस गैस जो है उसका मास, है ना। मास ऑफ फील्ड बलून में दो चीज आएगा, एक तो बलून का खुद का मास और दूसरा जो मास ऑफ गैस प्रेजेंट इन बलून। देखिए क्वेश्चन में दिया है अट्रैक्टिव फोर्सेज आर नेग्लिजिबल, तो आपको वॉन डर वाल इक्वेशन पता है ना, क्या होता था, P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एनआरटी। अट्रैक्टिव फोर्स वॉन डर वाल कांस्टेंट ए से आता है, किससे, वॉन डर वाल कांस्टेंट ए से। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल का मतलब है ए अप्रोक्सीमेटली 0 है, ए अप्रोक्सीमेटली, तो वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, P इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी होगा। और यहां से जेड क्या आ जाएगा, अगर जेड देखोगे, जेड क्या होता है, पढ़े ना फॉर्मूला आप लोग, जेड क्या होता है, पीवी अपॉन एनआरटी, है ना। जेड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है पीवी अपॉन एनआरटी। तो यहां अगर वैसे करोगे तो पीवी इक्वल टू हो जाएगा पी एन बी प्लस एनआरटी, दोनों साइड एनआरटी से डिवाइड करो तो जेड आ जाएगा 1 प्लस पीवी बाई आर टी, ठीक है। हो जाए क्वेश्चन,
N1 मान लो, और क्वेश्चन में कुछ है ना, N1 मान सकते हो, सिंप्लीफिकेशन के लिए मोलर है ना, तो N1 मान सकते हो। आपको पता है डिफ्यूजन का ये फॉर्मूला पढ़े होगे, कोई गैस आर ए अपॉन आर बी होता है स्क्वायर रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए, है ना, प्रोवाइडेड क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का, इफ्यूजन का जनरल फॉर्मूला होता है, ये भी नोट कर लो, स्क्वायर रूट 2 पाई एम आर टी, है ना। पी है प्रेशर ऑफ गैस, ए है एरिया ऑफ होल इन द कंटेनर, जो कंटेनर में होल है उसका एरिया, एम है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। ये फॉर्मूला तब आप यूज करना जब क्वेश्चन में प्रेशर भी वेरी कर रहा हो, टेम्परेचर भी वेरी कर रहा हो, और अगर कांस्टेंट है प्रेशर टेम्परेचर तो रेशियो ले लोगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, है ना। मीथेन गैस और दूसरे गैस का रेशियो दिया हुआ है, तो दूसरे गैस का मोलर मास निकल जाएगा, है ना। उसे आपको कौन सा गैस है, गैस है मान लो आपको दिया है NiCO होल एक्स, तो निकल का 58 15 मान लो, है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा 16 + 12 28x, उसे x निकालना है अप्रोक्सीमेटली, नियरेस्ट इंटीरियर लिख देना, ठीक है ना। निकल का 58 होता है, 58 के करीब, है ना। निकल 60 भी होता है, थोड़ा देख लो, निकल का एटॉमिक मास दिया होगा 58 या 60 होता है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा आप लोग को जेईई मेंस में, वो टेंशन की जरूरत नहीं है, एटॉमिक मास से सब दिया रहता है। 20 में अच्छा क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑक्सीजन और 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। तो देखो, पहले तो आपको पता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन होता क्या है, ये होता है रिएक्शन ना। और क्वेश्चन में देखो टेम्परेचर दिया है 400 केल्विन, अच्छा 400 लिया है, अगर केल्विन टेम्परेचर दिया है तो 400 केल्विन पे तो H2O गैस होता है, क्या होता है, गैस। तो यहां हम चेंज कर रहे हैं इसको, समझ में आया क्यों चेंज किए। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता तो H2O लिक्विड होता, लेकिन क्वेश्चन में टेम्परेचर में क्या दिया है 400 केल्विन, तो H2O क्या हो जाएगा, वेपर। अब देखो क्या दिया है 1 मोल और 3 मोल, तो इसका 3 मोल दिया है क्वेश्चन में, इसका 1 दिया है। तो आपको पता है ऑक्सीजन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो देख लो कैसे होगा रिएक्शन, ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन, इसका 2 मोल करेगा, है ना, एक बच जाएगा, और इसका 1 मोल, इसका 2 मोल दे रहा है, तो वाटर वेपर कितना हो जाएगा 2 मोल। तो रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन का 1 मोल, ऑक्सीजन का 0 और वाटर वेपर का 2 मोल। मैच द कॉलम हो जाएगा आपको, है ना, कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ बता ही दिए, है ना। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, है ना। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा उसको थ्योरी को रिवाइज करके आइएगा, थर्मोडायनेमिक्स के अच्छे क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर थैंक यू।